गुरुभक्त एकलव्य। एक दिन एकलव्य नाम का भी बालक गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से लाया। गुरु द्रोण ने उसे बताया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। बालक चला गया, पर उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया तथा ही धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ आहट पाकर वह भौंकने लगा। एकलव्य ने एक एक करके कई तीर छोड़े जो कुत्ते के मुंह में जा घुसे। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, पर उसे कहीं चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है, तो उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया तथा कहा, आचार्य द्रोण ने। राजधानी लौटकर राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या का समाचार गुरु द्रोण को सुनाया तथा कहा कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। गुरु द्रोण ने बताया कि एकलव्य को जो सिद्धि मिली है वह उसकी गुरुभक्ति तथा श्रद्धा का परिणाम है। शस्त्र संचालन का प्रदर्शन। एक दिन पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण से सलाह करके शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था की। निश्चित समय पर रंगस्थली दर्शकों से भर गई। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर आदि सभी उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना कौशल दिखाया तथा सभी का मन मोह लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रदर्शन का वृत्तांत सुनाया। भीम और दुर्योधन ने गदायुद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। आथर एक दूसरे पर वार करने लगे, पर गुरु द्रोण के संकेत पर अश्वत्थामा ने उन्हें अलग अलग कर दिया। कर्ण की चुनौती। अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी कर रहे थे कि इसी समय कर्ण आगे आया तथा अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोला कि जो कुछ अर्जुन ने किया वह मेरे लिए अत्यंत साधारण सी बात है। कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्वयुद्ध करना चाहता हूँ, पर कृपाचार्य ने उसे सूतपुत्र कहकर द्वंद्वयुद्ध की बात काट दी, क्योंकि राजकुमार से द्वंद्वयुद्ध करने का अधिकारी राजकुमार ही होता है। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया तथा सभा भवन में ही उसका राजतिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम वीर हो, पर तुम यह मत समझो कि वीरता का वरदान केवल तुम्हें ही मिला है। संध्या हो चली थी, इसीलिए पितामह भीष्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया। अर्जुन की गर्वोक्ति कर्ण के मन में चोट बनकर रह गई। राजा द्रुपद से प्रतिशोध। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा के बदले गुरुदक्षिणा मांगी। उन्होंने द्रुपद को पकड़कर अपने सामने लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मानकर पांडवों ने पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने उपस्थित किया। इस प्रकार द्रोण ने द्रुपद से बदला ले लिया। बाद में द्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया तथा उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध ने द्रोणाचार्य का वध किया। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।